तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, एरर दैट इफेक्ट ट्रायल बैलेंस, ऐसे एरर्स जो कि ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करते हैं। अच्छा, इनमें सबसे जो नॉर्मल जो आते हैं आपके पास, वो आते हैं जी आपके सस्पेंस अकाउंट। द सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट क्या है? सस्पेंस अकाउंट इज क्रिएटेड टू ऑटोमेटिकली बैलेंस द डिफरेंस बिटवीन द डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट इन द ट्रायल बैलेंस। यही बात हमने स्टार्ट में की थी कि आपका सस्पेंस अकाउंट क्या होता है। जब आपने ट्रायल बना ली है और आपके ट्रायल का बैलेंस मैच नहीं कर रहा, तो आप टेम्परेरी पर्पस पे आप अपने ट्रायल को बैलेंस कर लेते हो किस चीज से? सस्पेंस काउंट के। एक सस्पेंस काउंट खोलते हो, जिस साइड पे बैलेंस कम होता है उस साइड पे बैलेंस डाल देते हो, ठीक है। बाद में आप उसको एरर को अपने को ठीक करते हो और सस्पेंस अकाउंट को खत्म कर देते हो। विदाउट इट ट्रायल वुड नॉट बी बैलेंस। जब आपको एट पॉइंट ऑफ अपने रिपोर्टिंग टाइम, यानी कि आपके ईयर एंड पे आपको पता चला कि मेरे ना बैलेंस ट्रायल मैच नहीं कर रहा, अब ट्रायल मैच नहीं कर रहा तो मैं इसका क्या करूं? मैंने सस्पेंस अकाउंट खोल के डाल दिया। अगर ये मैं नहीं करूंगा, सस्पेंस अकाउंट नहीं रखूंगा उसके अंदर, तो तब तक मेरा ट्रायल मैच नहीं होगा उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है। द सस्पेंस अकाउंट इज टेम्परेरी, सस्पेंस अकाउंट टेम्परेरी होता है। एंड इज रिवर्स्ड व्हेन बिजनेस आइडेंटिफाई द ट्रांजेक्शन और एरर। जब बिजनेस अपना ट्रांजेक्शन या एरर अपना आइडेंटिफाई कर लेता है, तो आप इस सस्पेंस अकाउंट को खत्म कर देते हो। जैसे आपने क्रेडिट साइड पे सस्पेंस डाला था 1,000 रुपए का, आपको अपनी 1,000 रुपए की ट्रांजेक्शन मिल गई, आपने उसको खत्म करना है, आप उसको डेबिट साइड पे लिखोगे और अपने सस्पेंस अकाउंट को खत्म कर दोगे, क्लोज हो जाएगा आपका सस्पेंस अकाउंट। अब सस्पेंस अकाउंट में ये होता है आपका क्लोजिंग या ओपनिंग बैलेंस किसी भी साइड पे आ सकता है, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस जिस साइड पे होगा और दूसरी उसकी ऑपोजिट साइड पे आपको पता है कि आपका क्लोजिंग होता है। तो सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस ओपनिंग और ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे भी हो सकता है, क्रेडिट साइड पे हो सकता है, ठीक है। इसकी कोई नेचर नहीं होती कि आप कहो कि इसकी सस्पेंस अकाउंट की नेचर क्या होती है। जैसे आप कहते हो एक्सपेंस की नेचर डेबिट है, इनकम की नेचर क्रेडिट है, तो सस्पेंस की कोई नेचर नहीं होती। ये डेबिट साइड पे भी ओपन हो सकता है, क्रेडिट साइड पे भी ओपन हो सकता है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। पहला पहला एरर जो कि सस्पेंस अकाउंट का आपका एरर है, उसको क्या बोलते हैं? एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन। एक हमने पढ़ा था अभी ऊपर, एरर ऑफ ओमिशन, जिसमें आपकी फुल ओमिशन होती थी, आप इंट्री ही लिखना भूल जाते थे, ठीक है। अब पार्शियल ओमिशन में क्या होता है? एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन अकर व्हेन ओनली वन साइड ऑफ एंट्री इज पोस्टेड। आपने सिर्फ एक साइड एंट्री की पोस्ट कर दी। जैसे मैं कहूँ आपकी क्रेडिट सेल्स है, तो 1,000 रुपए की क्रेडिट सेल्स हुई, आपने क्या करनी थी? डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट सेल्स। आपने क्या किया? सिर्फ क्रेडिट सेल्स लिख दिया, 1,000 रुपए से डेबिट लिखा ही नहीं। अब जब आपने क्रेडिट साइड पे 1,000 लिख दिया, जब आप ये ट्रायल 1,000 ट्रायल में जाएगा, तो ट्रायल में तो हमें ये करना है, डेबिट और क्रेडिट बराबर करने हैं। तो क्रेडिट साइड पे 1,000 ज्यादा आ रहा है और डेबिट साइड पे कम आ रहा है। अब हमें इस पॉइंट पे जाके देखना है कि हमने कहां पर एंट्री की है, ठीक है। इस तरह की एंट्री को कहते हैं पार्शियल ओमिशन की एंट्री। आपने एक साइड की एंट्री कर दी, 1,000 रुपए की क्रेडिट साइड की एंट्री कर दी, डेबिट साइड पे एंट्री नहीं की। अब मैंने आपको बोला जब आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो रहा होता, तो आपको क्या करना है? सस्पेंस अकाउंट ओपन करना है टेम्परेरी पर्पज के लिए। आपने क्या किया? हो जब आपका ट्रायल मैच नहीं किया, आपने अपना सस्पेंस अकाउंट ओपन कर लिया। कितनी अमाउंट से? 1,000 रुपए की अमाउंट से। किस साइड पे? डेबिट साइड पे, ठीक है। क्रेडिट साइड पे लिख दिया था 1,000 रुपए, डेबिट साइड पे नहीं लिखा था कुछ भी, तो डेबिट साइड पे अपना 1,000 रुपए से सस्पेंस अकाउंट ओपन कर लिया, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, अ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेटेड एट ईयर एंड करेक्टली डेबिटिंग डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बट नॉट पोस्ट द अदर साइड। डेप्रिसिएशन जब आप अपनी निकालते हो, तो डेबिट डेप्रिसिएशन, क्रेडिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन करते हो, ठीक है। आपने क्या किया? डेप्रिसिएशन की साइड डेबिट कर दी, लेकिन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखी नहीं, ठीक है। तो जो लिखी नहीं जिस साइड पे, उस साइड पे आपका सस्पेंस आ जाता है। तो एक दो एंट्रीज इसकी देखते हैं। सबसे पहले पहली एंट्री है जी, वही काम करेंगे। पहले करेक्ट लिखो, फिर रॉन्ग, एंड देन फिर उसको रेक्टिफाई करो, ठीक है। ओनली द क्रेडिट साइड ऑफ क्रेडिट सेल्स इज रिकॉर्डिंग अमाउंट 100 रुपीज। आपने 100 रुपीज की क्रेडिट सेल्स की हैं और उसकी सिर्फ क्रेडिट साइड लिखी है। तो अगर आप करेक्ट एंट्री करो, तो डेबिट रिसीवेबल्स क्रेडिट सेल्स होता है आपकी एंट्री। कितनी अमाउंट से? 100 रुपए की अमाउंट से। क्रेडिट सेल्स की एंट्री क्या होती है? डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट सेल्स। अब उसने क्या? ओनली क्रेडिट साइड ऑफ क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट साइड ऑफ क्रेडिट सेल क्या होती है? ये वाली, ठीक है। ओनली क्रेडिट साइड ऑफ क्रेडिट सेल्स इज रिकॉर्डेड विद अकाउंटिंग एंट्री ऑफ 100, ठीक है। सिर्फ आपकी क्रेडिट साइड लिखी गई है और आपने डेबिट साइड नहीं लिखी। रॉन्ग एंट्री क्या की? क्रेडिट सेल्स 100 रुपीज से, डेबिट साइड पे कुछ नहीं लिखा, ओनली क्रेडिट साइड लिखी है। अब सस्पेंस अकाउंट ओपन होगा। जब भी आपका बैलेंस क्रेडिट और डेबिट मैच ना कर रहा हो, तो जो साइड कम होती है उस साइड पे हमने सस्पेंस अकाउंट खोल देना है। तो सस्पेंस अकाउंट खोल दो अपना, अपना सस्पेंस अकाउंट यहां पे ओपन कर लो। डेबिट डेबिट आ जाएगा,
सस्पेंस अकाउंट कितनी अमाउंट से, 100 रुपीज की अमाउंट से। ठीक है, ये आपने ट्रायल बनाते वक्त काम कर लिया। अब जब मैंने आपको बोला है कि ये आपका जो सस्पेंस अकाउंट होता है ये टेम्परेरी होता है, अब टेम्परेरी है तो इसको रेक्टिफाई भी करना है, तो रेक्टिफाई करने के लिए, ठीक करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा। जब आपने अपनी एरर आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई मेरा रिसीवेबल का एरर, रिसीवेबल मैंने नहीं लिखे, तो आप क्या करोगे। सबसे पहले तो इस सस्पेंस अकाउंट को खत्म करना है। सस्पेंस अकाउंट किस साइड पे, डेबिट साइड पे क्रिएट हुआ है तो क्रेडिट साइड पे खत्म हो जाएगा। तो क्रेडिट कर दो अपना सस्पेंस, कितनी अमाउंट से, 100 रुपीज की अमाउंट से आप अपना सस्पेंस क्रेडिट कर दोगे। देन डेबिट साइड पे क्या एंट्री आएगी सर, डेबिट साइड पे वही एंट्री आएगी जो आपने की नहीं, रिसीवेबल की। ठीक है, रिसीवेबल्स डेबिट कितनी अमाउंट से, 100 रुपीज की अमाउंट से। ठीक है, इस तरह हमेशा जब भी सवाल आता है एरर का, एंट्री तीन ही तरीके से किया करो। पहले करेक्ट एंट्री लिखो, करेक्ट क्या थी, फिर मैंने रॉन्ग क्या किया, फिर रेक्टिफाई करो इस एंट्री को। ठीक है। अच्छा, मैं फिर अभी आपको सवाल भी बताता हूँ, आपको ये आपका सस्पेंस का सवाल आएगा किस तरह। ठीक है, दूसरी एंट्री, करेक्ट, रॉन्ग, रेक्टिफाई। सबसे पहले एंट्री पढ़ो, ओनली द डेबिट साइड ऑफ सैलरीज पेड इन कैश इज रिकॉर्डेड अमाउंटिंग 900। आपने सिर्फ डेबिट साइड लिखी है, सैलरीज पेड की डेबिट साइड लिखी है, कितनी अमाउंट से, 900 के अमाउंट से। तो अगर मैं कहूं सैलरीज पेड की एंट्री क्या होती है, कैश में पे की है। ठीक है, तो क्रेडिट तो कैश हुआ होगा और डेबिट आपकी सैलरीज एक्सपेंस, कितनी अमाउंट से, 900 एंड 900। आपको ये करेक्ट एंट्री करनी चाहिए थी। ठीक है, सैलरी पेड की एंट्री ये होती है, लेकिन आपने क्या, ओनली द डेबिट साइड ऑफ एंट्री इज रिकॉर्डेड। तो आपने सिर्फ क्या किया, डेबिट सैलरीज पेड 900 लिख दिया, क्रेडिट साइड पे कुछ भी नहीं लिखा। ठीक है, क्रेडिट साइड पे कुछ भी नहीं लिखा। तो डेबिट साइड तो आपका, जब आपने ट्रायल बनाया तो ट्रायल बनाते हुए डेबिट साइड पे तो 900 ज्यादा आ रहा है, क्रेडिट साइड पे 900 कम आ रहा है। तो जिस साइड पे कम आ रहा है उस साइड पे हम अपना ट्रायल ओपन कर देते हैं, जिस साइड पे बैलेंस कम आ रहा होता है उसी साइड पे हमारा ट्रायल ओपन हो जाता है। तो क्रेडिट आपका क्या आ जाता है, सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, कितनी अमाउंट से, 900 के अमाउंट से। यहां से आपका सस्पेंस अकाउंट क्रिएट हो जाता है 900 के अमाउंट से। तो इसको अगर हमने रेक्टिफाई करना है, अगर इस एरर को ठीक करें तो क्या बैलेंस बचता है। सर एरर को ठीक करना है, सबसे पहले सस्पेंस अकाउंट को खत्म करना होता है। तो सस्पेंस डेबिट क्रेडिट पे क्रिएट होते हैं और डेबिट पे सस्पेंस खत्म हो जाएगा। सस्पेंस 900 डेबिट एंड आपकी सैलरीज पे आपने क्या करनी थी एंट्री, आपने कैश की एंट्री करनी थी। तो क्रेडिट साइड पे आपकी कैश आ जाएगा, कितना, 900 का। तो नेट में अगर आप एंट्री देखो, आपकी सैलरीज पेड की एंट्री भी होगी। ठीक है, सैलरीज एक्सपेंस की एंट्री तो आपकी वैसे ही ठीक थी, आपकी कैश की एंट्री नहीं हुई थी, हमने सस्पेंस डाला, सस्पेंस खत्म किया और कैश की एंट्री कर दी। ठीक है, कैश की एंट्री आपकी होगी। अब आपको पेपर में सवाल किस तरह आता है, ये दो सवाल दिए हैं। फर्ज करो मैं अगर आपको सवाल में दे देता हूं कि आपका ओपनिंग बैलेंस ऑफ सस्पेंस अकाउंट 1000 रुपीज है। पहला सिनेरियो, पहला सिनेरियो ये है कि ये दो एरर दिए हुए हैं और दो एरर को कोई काम नहीं करना, ये सिर्फ एरर दिए हुए हैं और उसने आपको कोई रेक्टिफाइंग की बात नहीं की, आपने ये एरर लिखे हैं। आप मुझे बताओ कि इन एरर्स की वजह से सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस क्या हो जाता है। इन एरर्स की वजह से आपका सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस क्या हो जाता है, बताइए। आपका सर ओपनिंग, 800 क्रेडिट, अगर हम रोंग साइड पर, अगर हम रोंग बैलेंस देख रहे हैं, मतलब हम रेक्टिफिकेशन से पहले का सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस देख रहे हैं, तो वो 800 बनता है क्रेडिट साइड पर, अगर इन दोनों एंट्रीज को कंसीडर करें। अच्छा, ओपनिंग बैलेंस ऑफ सस्पेंस अकाउंट आपका क्रेडिट पे है। ठीक है, ये बात याद रखना है। ओपनिंग बैलेंस अगर आपका 1000 क्रेडिट पे था, ठीक है, 1000 क्रेडिट पर था, तो हमेशा आपको रॉन्ग फिर एंट्री एटीन देखनी हंड्रेड हो होती जाएगा ना। है। आपको हमेशा, हाँ जी, रॉन्ग एंट्री देखनी होती है। ठीक है, जब आपको कोई बात नहीं कही, आपको सिर्फ बताया है कि एरर ठीक करने से पहले का बताओ, ठीक करने से पहले सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस क्या था, 100 रुपये आपका डेबिट हुआ होगा और आपका कितना क्रेडिट हुआ, 1900 क्रेडिट हो गया। तो आपका बैलेंस बचता है 1800 क्रेडिट बैलेंस ऑफ सस्पेंस अकाउंट। अगर आप इसका टी अकाउंट भी बनाना चाहें, तो अगर यहाँ पे टी अकाउंट बना लो, टी अकाउंट बना कर लो, टी अकाउंट बनाया, ओपनिंग बैलेंस मैंने सस्पेंस अकाउंट का लिख दिया, कितना, 1000 रुपए क्रेडिट साइड पे। ठीक है, डेबिट, क्रेडिट, सस्पेंस। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस लिख दिया, पहली एंट्री हुई, पहली एंट्री किस साइड पे बैलेंस आ रहा है, डेबिट साइड पे, तो डेबिट 100, 100 रुपीज एक डेबिट साइड पे आ रहा है। दूसरी एंट्री का क्रेडिट साइड पे 900, फर्स्ट एंट्री, सेकेंड एंट्री 900। तो बताओ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्या बनेगा, 1000 और 9, 1900, 1900
और कैरी डाउन आपका बच जाता है 1800। ठीक है, इस तरह आप सस्पेंस अकाउंट का अपना बैलेंस निकाल लेते हो। ये है आपका ठीक करने से पहले का बैलेंस। बट दूसरा सिनेरियो, मैं यही कहूँ आपके पास ओपनिंग बैलेंस है, यही दो एंट्रीज हैं, मुझे बताओ आपका सस्पेंस अकाउंट ठीक करने के बाद बैलेंस क्या बचता है। सस्पेंस अकाउंट ठीक करने के बाद बैलेंस क्या बचता है, तो आप करोगे सर मेरा ओपनिंग बैलेंस है 9,000 रुपए का। यहां से खत्म करो इसको एक बार। ओपनिंग बैलेंस मेरा अभी भी 1,000 रुपए है। जब मैं इस एरर को ठीक करता हूं, जब मैं एरर को ठीक करता हूं तो मेरा बैलेंस किस साइड पे जाता है। जब मैं एरर को ठीक करता हूं तो क्रेडिट सस्पेंस 100, डेबिट सस्पेंस 900। क्रेडिट फर्स्ट एंट्री, क्रेडिट सस्पेंस 100 और डेबिट सस्पेंस 900, तो 1000 और एक 1100, 1100। और आपका कैरी डाउन कितना बच जाता है, 200 रुपये आपके सस्पेंस अकाउंट का। रेक्टिफाई करने के बाद भी सस्पेंस अकाउंट का 200 रुपये का बैलेंस बच जाता है। तो ये दो तरीके होते हैं, या तो वो कहता है कि एरर ठीक करने से पहले का बैलेंस बताओ, तो पहले का बैलेंस हमने निकाला तो वो 1800 आया था। अब एरर ठीक करने के बाद का बैलेंस बताओ, तो बाद का बैलेंस देखा तो वो 200 आया है। ठीक है, तो दोनों सिनेरियो हो सकते हैं पेपर में। आपको दो एंट्रीज देगा, एंट्रीज करके आपको देखना है अब इसमें एंट्री में क्या होगा। ये तो पार्शियल कमीशन की दो एंट्री दी हुई है ना, हो सकता है इसमें एक कमीशन की एंट्री दी हो। कमीशन की एंट्री अगर डेफिनेशन आती है, एंट्री समझ आ गई, तो कमीशन को क्रॉस मार दो। कमीशन में तो सस्पेंस होता ही नहीं है। प्रिंसिपल दी हुई है, प्रिंसिपल में भी सस्पेंस नहीं होता, क्रॉस मार दो। उस एंट्री का काम ही नहीं है। ठीक है, हमें सिर्फ वो एंट्रीज लेनी है जो कि सस्पेंस अकाउंट के बैलेंस को हिट करती हैं। ठीक है, तो ये तरीका है आपके सस्पेंस अकाउंट के सवाल को सॉल्व करने का। टी अकाउंट बना लो, टी अकाउंट बना के सॉल्व कर लो सवाल को। ठीक है, अब एक और दूसरा एरर क्या होता है जिससे आपका सस्पेंस वगैरह इफेक्ट होता है। एरर ऑफ पोस्टिंग, पोस्टिंग एरर। It occurs when a transaction is recorded with correct amount on a single side, like both debit या both credit। आपने एक एंट्री करनी है, डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट सेल 1,000 रुपए की, 1,000 रुपए की क्रेडिट सेल की है। एंट्री क्या करनी थी, डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट सेल 1,000 1,000 रुपए से। आपने क्या किया, डेबिट रिसीवेबल डेबिट सेल्स दोनों साइडें डेबिट कर दी हैं या दोनों साइडें क्रेडिट कर दी हैं। तो ऐसी एंट्री पोस्टिंग एरर इसी को कहते हैं कि व्हेन व्हेन द ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड विद करेक्ट अमाउंट, अमाउंट करेक्ट है, हजार 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 ही है, बट क्या कर दिया, 1,000 डेबिट और क्रेडिट करना था, 1,000 ही या 1,000 1,000 दोनों बार डेबिट कर दिया या 1,000 1,000 दोनों बार क्रेडिट कर दिया। कैसे, इसकी एक एंट्री देखो, ये एंट्री पहले बनी पड़ी है। अच्छा, सबसे पहले करेक्ट क्रेडिट सेल्स ऑफ 1,000 इज रिकॉर्डेड एज। आपकी जो क्रेडिट सेल्स है 1,000 रुपए की, वो किस तरह रिकॉर्ड की हैं। आपने करेक्ट करेक्ट एंट्री क्या होती है क्रेडिट सेल्स की 1,000 रुपए की, तो डेबिट रिसीवेबल आना था, क्रेडिट सेल्स आना था आपका। ठीक है, ये आपकी करेक्ट एंट्री थी। आपने क्या किया, डेबिट ही सेल, डेबिट ही रिसीवेबल कर दिया और डेबिट ही सेल कर दिया 1,000 रुपए से। अब आपकी डेबिट साइड पे कितना बैलेंस आ गया, 2,000 रुपए का। अगर आपको इसको बैलेंस करना है तो आपको 2,000 रुपए का क्रेडिट साइड पे बैलेंस चाहिए। बट हमारा क्या है सर, ट्रायल बना रहे हैं, ट्रायल के टाइम पे तो हमें पता ही नहीं है ये एरर कहाँ से आ गया है, तो हम इसको सस्पेंस अकाउंट में डाल देते होते हैं। हम इसको क्या करते हैं, हम इसको सस्पेंस अकाउंट में डाल देंगे। कितना, 2,000 रुपये आपका सस्पेंस अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है, जब ये एरर ठीक होगा तब क्या होगा सर, जब हम एरर को ठीक करेंगे तो सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट साइड पे था, डेबिट साइड पे जाके ठीक हो जाएगा। क्रेडिट साइड पे था, डेबिट साइड पे जाके आपका सस्पेंस अकाउंट ठीक हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, सस्पेंस का बैलेंस खत्म हुआ। आपका क्रेडिट सेल्स आपकी आ जाएंगी कितनी अमाउंट की, 2,000 रुपए की। सर क्रेडिट सेल तो 1,000 की नहीं थी, 2,000 की क्यों की, क्योंकि 1,000, ये जो 2,000 की एंट्री हुई है, इस 2,000 में पहले तो एक डेबिट का 1,000 खत्म हुआ, 1,000 डेबिट का खत्म हुआ, और फिर 1,000 रुपए की क्रेडिट सेल्स की एंट्री पोस्ट हो गई। ठीक है, इस वजह से हमें डबल अमाउंट से एंट्री करनी पड़ी। जब भी मैंने आपको बोला है कि जब भी आपकी आपकी ही अकाउंट में डेबिट साइड पे एंट्री आनी थी, आपने क्रेडिट पे कर दी, या क्रेडिट साइड पे आनी थी डेबिट पे कर दी। जब भी ऐसा सिनेरियो आए किसी भी सवाल में आए, चाहे वो सस्पेंस का सवाल है चाहे किसी भी तरह का सवाल है, जब भी आपके ही अकाउंट में गलत साइड पे एंट्री जाती है तो आपको हमेशा डबल अमाउंट से एंट्री करनी होती है। ठीक है, तो 2,000 रुपए की अमाउंट से, वैसे भी हमें अगर क्रेडिट साइड बैलेंस करनी थी तो हमें 2,000 ही चाहिए था सेल्स का। ठीक है, एक दूसरी एंट्री, इट अकर, एरर ऑफ पोस्टिंग एक और तरीके से भी अकर होता है। इट अकर्स व्हेन द ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड विद रॉन्ग अमाउंट ऑन अ सिंगल साइड। जब आप रॉन्ग अमाउंट लिख देते हो, रॉन्ग अमाउंट लिख देते हो ऑन अ सिंगल साइड ऑफ योर एंट्री। कैसे, क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स ऑफ 1,000 इज रिकॉर्डेड एज। आपकी क्रेडिट सेल की एंट्री क्या है, डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट सेल्स, ये तो आपकी एंट्री थी। आपने गलत क्या किया, आपने गलत किया, डेबिट रिसीवेबल कर दिया 1,000 रुपए से और क्रेडिट सेल्स कर दिया सिर्फ 100 रुपए से। डेबिट साइड 1,000 की ठीक लिखी, क्रेडिट साइड 100 रुपए की लिख दी गलती से। अब
इस गलती से क्या हुआ, आपकी डेबिट साइड तो 1000 की आ रही है, क्रेडिट साइड 100 रुपए की आ रही है, तो 100 रुपए की आ रही है आपकी, कितनी कम आ रही है सर, 900 रुपए से कम आ रही है, तो 900 रुपए से अभी हम ट्रायल बना रहे हैं, तो 900 रुपए से एंट्री कर दो, सस्पेंस अकाउंट की एंट्री डाल दो, बाद में ठीक कर लेंगे। ठीक है, ये तो होगी एंट्री एट पॉइंट ऑफ टाइम जब आप ट्रायल बना रहे हैं, क्रेडिट साइड पे एंट्री डाल दी। जब आपने एरर इसको रेक्टिफाई कर लिया, ठीक कर लिया, ठीक करने से क्या होगा, सस्पेंस अकाउंट खत्म कर दो डेबिट साइड पे 900, और अपनी सेल्स बढ़ा दो कितनी अमाउंट से, क्रेडिट साइड पे 900 रुपीज की। ठीक है, तो इस तरह आपकी एंट्री हो जाती है। तो अगर हम एक बार फिर से सवाल करें, तो मैं अगर आपको कहूं कि आपका सस्पेंस अकाउंट का, आपके पास सस्पेंस अकाउंट दिया हुआ है, डेबिट क्रेडिट, आपका ओपनिंग बैलेंस ऑफ सस्पेंस अकाउंट कितना है जी, ओपनिंग बैलेंस ऑफ सस्पेंस अकाउंट आपका 800 रुपीज है, 800 रुपीज डेबिट है। तो बताओ एरर को ठीक करने से पहले आपका बैलेंस कितना होगा, सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस कितना होगा, एरर को ठीक करने से पहले का सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस। सर 300 क्रेडिट साइड पर। 300 क्रेडिट साइड पर। यस सर। चलें करके देख लेते हैं। तो सस्पेंस अकाउंट पहले, जब एरर ठीक करने से पहले पहला सस्पेंस अकाउंट कहाँ पे खड़ा है, रॉन्ग अकाउंट से एंट्री करनी होती है हमेशा, रॉन्ग अकाउंट से। तो सस्पेंस की पहली एंट्री क्या होगी, सस्पेंस की फर्स्ट एंट्री जो होगी वो कितनी अमाउंट से, 2000 रुपए क्रेडिट से। देन सेकेंड एंट्री भी क्रेडिट साइड पे आ रही है 900 की, सेकेंड एंट्री भी 900 की क्रेडिट साइड पे आ जाएगी। तो 9 10 11, 1100, 1100 एंड कैरी डाउन आ जाएगा आपके पास 300 रुपीज। ठीक है, डेबिट साइड पे सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस कितना आ गया, 300 रुपीज का। ठीक है जी। देन इसी तरह अगर मैं आपको यही बात कहूं कि आपने, आपके पास बैलेंस यही है 1000 रुपए का, बताओ एरर ठीक करने के बाद सस्पेंस अकाउंट का क्या बैलेंस बचता है, एरर ठीक करने के बाद। जब आप रेक्टिफाई कर लेते हो इस एरर को, तो आपका सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस क्या बचता है आपके पास, 400। अच्छा चलें करके देख लेते हैं हमें भी। आपके पास सस्पेंस अकाउंट का रेक्टिफाइंग पे, जब आप ठीक करके, ठीक करने के बाद का क्या मतलब होता है, आपने रेक्टिफाइंग से एंट्री बतानी होती है। तो रेक्टिफाइंग से एंट्री बताओगे, तो रेक्टिफाइंग में पहला सस्पेंस अकाउंट डेबिट साइड पे 2000, और रेक्टिफाइंग में दूसरा सस्पेंस अकाउंट 9000। ठीक है, तो डेबिट साइड पे 2000, और क्रेडिट फिर दोबारा। ये क्रेडिट साइड में 3700 आ रहा है। ठीक है, एक मिनट करके देख लेते हैं, डेबिट फर्स्ट एंट्री, सेकेंड एंट्री, तो 2000 प्लस 900 प्लस 2000 प्लस 800 प्लस 900, तो 3700 आपका, 3700 आपका बैलेंस आ रहा है जी, कैरी डाउन 3700। ठीक है जी, तो 3700 आपका बैलेंस आ जाता है आपके सस्पेंस अकाउंट का। तो दिस इज ऑल योर करेक्शन ऑफ एरर्स। तो होप सो। जिस साइड पे क्रेडिट डाउन आता है उसी साइड का बैलेंस कंसीडर होता है ना, मतलब डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, ये डिपेंड करेगा क्रेडिट डाउन नहीं जिस नहीं साइड नहीं नहीं पर आ नहीं, रहा है। जब भी आपको सवाल में वो आंसर पूछेगा, तो आपको क्या बताना है, आपको ये गलती होने वाली थी, आपको ये बताना है आपका ये कैरी डाउन किस साइड पे है, क्रेडिट साइड पे है, बट दिस इज योर डेबिट बैलेंस। जब ये अगले साल ओपन होगा, जब ये अगले महीने ओपन होगा, तो ये किस साइड पे जाएगा, डेबिट बैलेंस जाएगा। आपको हमेशा जब भी आप कैरी डाउन का आपके पास सवाल आता है, आपको बताना होता है कि आपका बैलेंस बचा कितना, आप ना क्रेडिट साइड पे है तो आप इसकी ऑपोजिट साइड ही बताते होते हो। क्यों, अगर आप वैसे नॉर्मली भी देखो, तो आपके पास ये भी डेबिट था, ये भी डेबिट था, तो ये भी डेबिट था, आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट 3700 है। ठीक है, तो आपको हमेशा डेबिट साइड बतानी है इस तरह के सवाल में, क्लोजिंग का जो भी सवाल आएगा, आपको ऑपोजिट साइड बतानी होती है। ठीक है, ओके सर। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास।